बाहर साड़ी दुकान ते मैं उत्थे माल तोलदा ही पिया सी ते मेरे को फोन आ गया, मेरी साली बेचारी रोहतक तो आई हुई है क्या थल्लों अपनी सस का ऑपरेशन कराने इत्थे आई सी मेरी मिसी से नाल ही। अच्छा जी। ते कुदरती हल्ले उन्होंने इत्थे पहुंचे को नहीं सी हॉस्पिटल ते साढ़े घर ही सी ते मेरी कुदरती साली का फोन आ गया। मैंने कहती जीजा तू कितने? मैं क्या मैं माल दुकान हैगा माल टाउन ते जीजा फटाफट आ जाओ। और सी कहती भी अमन ने गोलियां खा ली, गोली जहर खा ली। केड़ी कौन सी गोली खाई है कुछ बताया? कनक वालियां हैं? कनक वाली गोलियां, सल्फाज की गोलियां खा ली हैं। अच्छा, यही लड़के ने मम्मी को भी बोला। अच्छा, यही बात उसने मम्मी को भी बोला आपने? गोलियां खा दी। तो उसने क्या मम्मी को फोन करके बोला था मैंने ऐसे ऐसे गोलियां खा ली हैं? और भी किसी ने भी किया, और भी किसी ने करा फोन मार्केट में से। और अमन ने इतना जरूर मम्मी को अपनी को बोला, उसकी माँ उसको रिक्शे पे लाई है कि ये रिक्शा पे मेरे को नहीं पता। फिर उसकी माँ ने बोला कि ये सफराज की गोलियां खा ली थी ना, तू फटाफट कार आ जा। मैं बल्कि वहाँ से किसी कबाड़िया बेचारा मैंने हत्ते तक छटन किया है, मांगे देखा भौजी मुंडा मेरा लड़का अमन जो था वो कहाँ पे उसने गोलियां खाई थी, कुछ इस बारे में? रामनगर कैंप में। रामनगर कैंप में। और मिला कहाँ आपको ये? रामनगर में ही था, वहीं पे पड़ा हुआ था। मार्केट में? हाँ जी, मार्केट में पड़ा हुआ था। तो देख सकते। हाँ जी, लड़के की मम्मी को ही पता है। लड़की की मम्मी को पता सारा कुछ? हाँ जी, नहीं उसको पता है कहाँ पर पड़ा था लड़का, कहाँ से लेके आई है। तो अभी क्या लगता है आपको, क्यों उसने मतलब गोलियां क्यों खाई है, क्या बुरा कारण हुआ था? उसको सिर्फ एक शर्मिंदगी मार की, मेरे को लड़कियों ने मारा भाई पापा, मेरी जगह जगह वीडियो वायरल हो गई है, मैं बाहर निकलूं जोगा नहीं रहा, मैं किसी मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा। मैं ही क्या इल्जाम लगा है ना, घबरा मत। जो उस पे झूठा इल्जाम लगा है उस कारण से उसको शर्मिंदगी हो गई है जी, वो उसने दिल में बैठा ली। क्या झूठा इल्जाम क्या लगा था उसके? झूठा इल्जाम ये लगा था कि स्पा सेंटर के अंदर ये भी नहीं, ये बात तो किसी ने भी नहीं बोली कि वो स्पा सेंटर के अंदर था। उसको महसूस हुआ जी। अच्छा, उसको ये चीजें लग रही थी, फीलिंग महसूस हुई कि मैं भी अंदर था और कुछ उसको लड़कियों ने जो पीटा बेवजह से, बेगलती से, उस वजह से उसने ये कदम उठाया, ये स्टेप उठाया है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि स्पा सेंटर जितने भी करनाल में कहीं ना कहीं इस प्रकार लड़के इसकी चपेट में आ रहे हैं जिसके कारण से सुसाइड करने की नौबत आ जाती है उनके लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? पिता है लड़के के साथ, पिता है आप, क्या लगता है आपको क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं तो यही कार्रवाई चाहता हूँ कि मेरे को मेरे बच्चे न्याय मिलना चाहिए। क्या उम्र थी अमन की? अभी केवल 23 साल, मात्र 23 साल की उम्र में देख सकते हैं किस प्रकार से अमन ने रामनगर के पास इस परिवार को अमन का शरीर, अमन का शव वहां से मिलता। हालांकि अमन को लेकर जब यहाँ कल्पना चावला के इमरजेंसी वार्ड में यहाँ पर ये लेके आते हैं, तब तक अमन के इलाज दौरान किस प्रकार से अमन की मौत हो जाती है। देख सकते हैं किस प्रकार से बेहद हंसमुख चेहरा। और मेरी भी बहुत लोगों से बात हुई जिसमें लोगों ने ये बताया कि शायद क्योंकि अमन जो है बेहद शरीफ और बेहद निहायती काम क्या करता था अमन, ये मुगल करनाल में 365 नंबर में ऊपर लगा हुआ था, चाय बनाता था, झाड़ू पोछा लगाता था। कह रहा पापा उन्होंने मेरे को चाय के लिए खाली रखा हुआ है। मैं कहता चलो बाबूजी मैं झाड़ू पोछा ही मार दूंगा, आप मेरे को 7,500 का महीना सैलरी देगा। अच्छा, झाड़ू पोछा भी करता था, सैलरी भी काम जो भी मिलता था कर लेता था। संडे मार्केट में चला टेबल। अमन ने कोई सुसाइड नोट भी लिख के गया, कोई कुछ ऐसा? हमारे को कुछ भी नहीं मिला। हम तो जिस टाइम से घर पे से काम पे से यहाँ पे आए हम यही धक्के खा रहे हैं। मैंने उसकी जेब पे सारी फ्रोलियां, कुछ भी नहीं मिला उसके पास से। तो कोई आपको लगा किसी ने जब वो गोली खाई वहां पर बीच मार्केट में तमाम लोग होंगे, किसी ने उसको रोका नहीं? किसी को तो खा के खाता तो कोई शायद थप्पड़ मार के उससे छीन लेता। बात गलत है कि नहीं? मैं भी गलत काम करूंगा, आप मेरे को भी रोक दोगे? तो उसने रब जाने लुक के खाई, कहाँ पर्दे में खाई, किसी के सामने खाता है तो कोई ना कोई बोल भी था। हमारी 4-5 रेडियां भी लगती हैं। आप क्या कहना चाहते हो? क्या स्पा सेंटर से करनाल के प्रशासन को ऐसा कौन सा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि स्पा सेंटर को बंद नहीं किया जाता? परमात्मा जाने ये क्यों नहीं बंद कर रहे। ये इनसे डरते हैं कि वो इनसे डरता है, क्यों ये बंद कर रहे हैं? अभी अमन की मम्मी की क्या हालात है? क्योंकि बताया जा रहा था उनकी तबीयत भी काफी खराब थी। अभी कोई होश नहीं है जी, उनको तो होश ही नहीं है। मेरी पड़े हैं जी वो तो बिल्कुल। उसको तो ये नहीं पता, बस इतना सुनना भी मेरा बेटा मर गया, वो तो वहीं पे गिर पड़ गया। आपके कितने बच्चे हैं सर? मेरे 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़कियां, एक लड़की खालसा कॉलेज में। ये इकलौता बेटा था आपका अमन? बड़ा, सबसे बड़ा मेरा यही, सबसे बड़ा और इकलौता बेटा आपका। माँ बाप के लिए देखिए साथियों किस प्रकार से कितना बड़ा कष्ट है। ये इकलौता बेटा अमन जो कि परिवार के लिए कमाता भी था और परिवार का गुजर बसर भी करता था। हालांकि पिता यहाँ पर मौजूद है, माता की तबीयत क्योंकि खराब है, उसके बाद उनको घर भेज दिया गया। आप सभी से निवेदन करूंगा वीडियो का शेयर जरूर करें और कृपया,
क्योंकि कमेंट करके जरूर बताएं कि करनाल के प्रशासन को ऐसा स्पा सेंटर जितने भी करनाल में मॉल्स में खुल रहे हैं वो सभी स्पा सेंटर करनाल के प्रशासन को ऐसा कौन सा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कि ये सभी स्पा सेंटर बंद नहीं किए जाते। हालांकि सर मेरी वहां पर मॉल में बात हुई थी, मॉल के मालिकों के द्वारा भी ये एप्लीकेशन दी गई है थानों में कि स्पा सेंटर को बंद किया जाए। डेली वहां पर लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये कार्रवाई परमात्मा जाने क्यों नहीं कार्रवाई करते, किस बात से नहीं करते, ये तो हम चाहते हैं। हम जो यही पता है हमारे बच्चे को जिम्मेवारी है जी। ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है कार्रवाई करनी। लग रहा है कहीं ना कहीं कमी रहेगी प्रशासन, तो कोई सुनवाई ही नहीं है और हमारी गरीब बंदों की सुनवाई होगी तो हम तो कब के बंद करवा दें। गरीब बंदे की सुनता कौन है आज के टाइम में? ये तो प्रशासन का काम है जी। हम तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के बेनती करते हैं हमारे बच्चे का न्याय दिलाया जाए। आपको लगता है बहुत ज्यादा ब्लेम भी लगता है प्रशासन के ऊपर, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती फिर भी? सर इसके बाद क्या क्या सबसे बड़ी बात है कि इसमें गरीब बंदा पीसा जाता है जी, और गरीब बंदा वो एक्शन उठाता है, गरीब बंदे की तो आवाज उस पर उसकी बात दबाव आते हैं, कहीं ना कहीं उसी के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। आरोप लगाते हैं या उसको अंदर करवाते हैं, पुलिस को इल्जाम लगा देते हैं। माफ कीजिएगा नेटवर्क इशू था कुछ, उसके बाद देख सकते हैं किस प्रकार से परिवार यहाँ मौजूद है और पुलिस जो है सिविल लाइन थाने से यहाँ पर मौजूद हो चुकी है। जिस प्रकार से आपने देखा कि एक युवक अमन कुमार जिसको 13 लड़कियों के द्वारा 12 से 13 लड़कियों के द्वारा जो मसाज सेंटर करनाल के स्पा सेंटर में लड़कियां कार्य करती थी उसके द्वारा उन लड़कियों के द्वारा बहुत बुरी तरीके से अमन को पीटा जाता है और उसके बाद अमन को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। जिसके बाद अमन ने ये स्टेप उठाया और अमन का शव जो है अमन ने सुसाइड करने से पहले, आपको लगा नहीं परिवार से कोई बात रात को करी हो या कभी बात करी हो इस चीज को लेकर? बात करती कह रहा पूरा बंद करके अंदर ही पड़ा रहा, अपने वाले कमरे में ही लेटा रहा, वहीं पे इसको रोटी दी, आगे 4-5 फुलके खाता था। परसों रात में इसने एक रोटी खाई, कल नहीं खाई, आज सवेरे एक आधी खाई। तुम्हें पता है रात मैंने भी बहुत हाथ पैर जोड़े, मैं मेरा बेटा खा ले, मगर पता नहीं दुनिया में क्या क्या होता है। मतलब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अमन उस चीज को सहन नहीं कर पा रहा था जिसके बाद उसने ये स्टेप उठाया। उसने अपने अंदर फीलिंग ली है कि मेरी बेइज्जती महसूस हो गई है इस कारण कि जो मैंने काम नहीं किया वो इल्जाम मुझ पर लगा और जिस कारण से उन लड़कियों ने उसको पीटा उसी की कारण से उसने बेइज्जती फीलिंग महसूस करने के कारण से ये कदम उठाया कि उसने कोई नशीला पदार्थ निकल लिया, सुसाइड तभी कर लिया उसने। हाँ जी। उसके बाद पार्लर में भी हम लोग गए, पार्लर में जाके हम लोगों ने चेक किया, 2 दिन से पार्लर वहाँ बंद पड़े, ताले लगे हुए हैं। क्या कहते हैं आप? अब देखो जब किसी ताले आप गए हो तो तब लग गए हो, जहाँ ताले नहीं लड़कियां भागी उसके बाद ताले लगे, जब उन्होंने अमन की पिटाई करी उसके बाद वहाँ उन्होंने ताले लगा दिए। चाहे ताले अब चाहे 2 दिन के लगे और चाहे 4 दिन के, ये खुलेंगे फिर से और फिर से वही आज इस बच्चे के साथ काम हुआ है, कल को किसी के और बच्चे के साथ भी काम हो सकता है। बेटे को शर्म में ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि भी कदम ऐसा सख्त उठाना चाहिए कि जो ये बंद हो जाए, अब नहीं बोला, कोई इसकी चपेट में ना आए, कोई ऐसा भयानक कदम ना उठाए। आपको लगता है क्या प्रशासन को इससे कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जिसके बाद इनके ऊपर स्टेप नहीं उठाते और छापे पड़ते हैं, 2 दिन के बाद फिर ये खुल जाते हैं? जब कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर आप समझदार हो, वाकई में मंथली जारी होगी या और कुछ होगा। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पिता की आंख में आंसू है, यही मांग करते हैं कि भी हाथ जोड़ के कि इन पे कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए या इन्हें बंद किया जाए। आपको लगता है न्याय मिल पाएगा आपको? देखो जी हमने तो रिक्वेस्ट करना है जी, सारे मिले हुए हैं, अगर न्याय नहीं मिले तो हम सारे गरीब बंदा ये सोचता है कि ये मिले हुए हैं, उनको हथेली चढ़ता है, पैसा चढ़ता है, इन पर पैसा चढ़ता है, पत्रकारों से विश्वास टूट जाएगा अगर नहीं। पत्रकार तो आपके साथ खड़े, जब अमन उस दिन बहुत ज्यादा रो रहा था, उसने बोला मेरे से 12,000 की लूट की गई, पत्रकार तब उसके पास गए ताकि उसको थोड़ा सा सहारा लगे। और उसी दौरान मैं भाग के गया हूँ 112 को बुलाने के लिए वहाँ पे, लेकिन 112 वहाँ उस समय मौजूद नहीं थी। 112 वाले दूर से देख के टर्न हो गए थे, भीड़ को देख। यही कहते हैं कि आपने हमारा साथ दे, प्रशासन भी हमारा साथ दे और ये बंद करा जाए स्पा सेंटर। इस बार हमारा लड़का हमारा कल किसी और का भी मर सकता है, परसों किसी और का भी मर सकता है, इनका पेशा ऐसे चलता रहेगा। नहीं तो देख सकते हैं आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार बात करते हैं, आंटी यहाँ मौजूद है। आंटी आप कौन लगते हैं अमन की? बुआ हो आंटी। क्या लगता है आंटी, एक लौता परिवार का लड़का? हमें तो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है, पर हमें न्याय मिलना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। स्पा सेंटर बंद होने चाहिए आंटी, सब कुछ बंद होना चाहिए। आज हमारा गया, कल कोई और भी जा सकता है, ऐसा बिल्कुल बंद होना चाहिए, ऐसा काम बिल्कुल। इकलौता लड़का था आंटी, माँ बाप के लिए कितना बड़ा दुख है।
माँ तो बिल्कुल पत्थर हुई पड़ी है, उसको तो आंसू भी निकल रहे हैं, बिल्कुल रो रही है वो तो इतना, उसको तो धक्के से घर भेजा है। उसकी हमारा तो घर बर्बाद हो गया, हमारा तो बिल्कुल घर बर्बाद हो गया। मेरा एक लौता भतीजा था मेरा, और तो कोई लड़कियां तो पराया धन है, मेरा सिर्फ नाम लेने वाला कोई नहीं रहा है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से परिवार के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। पुलिस भी अगर बात की जाए भारी संख्या में यहाँ पर करनाल के कल्पना चावला में मौजूद है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर कि आखिर ये स्पा सेंटर कौन सा ऐसा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं प्रशासन को कि ये स्पा सेंटर 2 दिन बंद होते हैं, तीसरा दिन फिर खुल जाते हैं। बाद में इन लड़कियों की जो ये तमाम लड़कियां जो स्पा सेंटर के अंदर इस प्रकार के क्रियाकलाप करती हैं, उसमें ये दोबारा से इन्वॉल्व हो जाती है और तमाम लोगों की वहां पर शिकायतें आती हैं। थाना चौकियों में इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है कि इन स्पा सेंटरों को बंद किया जाए, क्योंकि ये स्पा सेंटर कहीं ना कहीं लोगों के साथ आए दिन झगड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी बेहद आपत्तिजनक स्थितियों में वहां पे लड़कियां मिले, लड़के मिले और आपत्तिजनक सामान वहां से बरामद होता है। उसके बाद लेकिन क्या कार्रवाई हुई वो सभी आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक माँ ने, एक बाप ने, एक पिता ने और 2 बहनों ने अपने इकलौते भाई को, पिता ने अपने इकलौते बेटे को और माँ ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। बेहद दुखद मामला है। पुलिस भारी संख्या में तो यहाँ पर मौजूद है और ये भारी संख्या स्पा सेंटरों में भी मौजूद होती है जब ये छापे पड़ते हैं। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल ये स्पा सेंटर 2 दिन के बाद खुल क्यों जाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। परिवार का रो रो कर इस समय बुरा हाल है। हालांकि उस दिन मॉल में जितने भी स्पा सेंटर हम लोग वहां पर गए थे और वहां जाकर चेक किया, लेकिन स्पा सेंटर से वो तमाम लड़कियां और जो स्पा सेंटर में काम करने वाले युवक थे वो वहां से फरार हो गए थे। मैं एक बार प्रयास करता हूं फिर से दोबारा। पुलिस भारी संख्या मौजूदा परिवार इस समय पुलिस के पास जाता हुआ मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से परिवार जो है इस समय पुलिस के पास जाता हुआ। उसके भाई से भी शाम को बात होती है मेरी, और किस तरह से वो लड़कियां देख सकते हैं इस समय पुलिस प्रशासन से मिलता हुआ परिवार यहाँ पर। और क्योंकि एक बेहद गंभीर मामला कि पुलिस आखिर कार्रवाई करती है लेकिन 2 दिन के बाद आखिर ये स्पा सेंटर जितने भी हैं वो फिर क्यों खुल जाते हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस समय पुलिस के ऊपर भी। क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन छापे मारती है लेकिन 2 से 3 दिन के बाद आखिर ये स्पा सेंटर फिर दोबारा क्यों खुल जाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसमें पुलिस की भूमिका कितनी सही नज़र आती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि परिवार ने इकलौता बेटा अपना इकलौता अमन जो है मात्र 23 वर्षीय अमन, जो कि बेहद निहायती शरीफ लड़का था, उस लड़के को खो दिया। किस प्रकार से अमन ने बेहद दुखी होकर जहर की गोलियां, सल्फास की गोलियां निगल ली और उसके बाद अमन का जो शव है, अमन की जो बॉडी है, तड़पती हुई बॉडी को ये रामनगर के मार्केट से उठा के पुलिस करनाल के कल्पना चावला लेकर आते हैं, जहां पर इलाज दौरान अमन की मौत हो जाती है। साथियों मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेहद गंभीर मामला, बेहद चौंकाने वाला मामला। किस प्रकार से एक युवक स्पा सेंटर के पास अपना एक कार्य, मॉल के पास ही अपना एक कार्य को अंजाम दे रहा था, अपना काम कर रहा था, वहीं कुछ लड़कियां स्पा सेंटर से निकलती हैं और युवक पर, अमन पर, जो मैं आपको फिर से बता दूं निहायती शरीफ अमन पर किस प्रकार से ताबड़तोड़ हमला करती है और मारपीट करती हैं। और अमन जिसमें हालांकि बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में, क्योंकि अमन के 12,000 रुपये भी छीन लिए जाते हैं, अमन के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अमन बहुत ज़्यादा परेशान था, टेंशन में था और कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहा था अमन कि आखिर ये हादसा अमन के साथ क्यों हुआ, उन लड़कियों ने क्यों मारा। कहीं ना कहीं ये सोच विचार जो थे अमन के चारों तरफ घूम रहे थे, जिसको लेकर अमन इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाया और अपने ऊपर हावी कर ली वो सारी चीज़ें। और आज अमन ने ये बता दूं आपको गोलियां सल्फास की जो है वो निकल ली और उसके बाद अमन की इलाज दौरान कल्पना चावला के अंदर मौत हो जाती है। परिवार बेहद दुखी है। इकलौता परिवार का लड़का अमन, मात्र 23 वर्षीय, माँ बाप का इकलौता लड़का, 2 बहनों का इकलौता भाई, किस प्रकार से परिवार ने अमन को खो दिया। लेकिन एक दुखद हादसा, बेहद दुखद हादसा, जिसमें अमन ने अपने प्राणों को त्याग दिया और जहर की गोलियां खा ली, सल्फास की गोलियां खा ली। हालांकि साथियों मैं आपको बता दूं जहर खाना या सल्फास की गोलियां खाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कभी भी। परिवार केवल आप अपने साथ अपनी मुक्ति कर लेते हैं लेकिन परिवार को गमों के साए में छोड़ जाते हैं। वही हालत इस समय अमन के परिवार की है।
अमन ने सल्फाज की गोलियां खा ली, अमन की इलाज दौरान मौत हो जाती है। लेकिन इस समय इकलौता अमन जो अपने माँ बाप का बेटा था, 2 बहनों का भाई था, उस समय उसका परिवार जो है, मैं आपको दिखा दूं, तमाम पुलिस के बड़े कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, सिविल लाइन थाने से पुलिस यहाँ पर मौजूद हो चुकी है और अमन का परिवार इस सभी चीज़ों को लेकर सफ़र करेगा। अमन ने तो कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपको फिर से कह दूं, अमन ने तो कहीं ना कहीं अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन परिवार किस प्रकार से बेहद परेशान और हताश इस समय नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रशासन को लेकर भी, पुलिस प्रशासन को लेकर भी अमन के पिता के और अमन के परिवार के तमाम ये आरोप हैं कि आखिर ये स्पा सेंटरों पर क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई होती, आखिर क्यों जब कार्रवाई होती है उसके 2 दिन के बाद तुरंत ये स्पा सेंटर खुल जाते हैं। ऐसा कौन सा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, ऐसा कौन सा ये खजाना भर देते हैं प्रशासन का कि ये प्रशासन स्पा सेंटरों को बंद करवाने में नाकाम हो चुका है। आखिर स्पा सेंटरों में ऐसा क्या काम चल रहा है जिसको लेके यहाँ पर स्पा सेंटरों को अभी तक प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन बंद नहीं करवा पाया। इससे पहले आपने देखा सुपर मॉल के जितने भी स्पा सेंटर थे उन सभी में छापे पड़ते हैं और छापे के दौरान किस प्रकार से तमाम लड़के लड़कियां और बहुत सारे लोगों को वहां से आपत्तिजनक स्थिति में वहां से गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। दोबारा वो सभी बेल लेकर बाहर आ चुके हैं। साथियों, ये बड़ी खबर है कि दोबारा वो सभी बेल लेकर बाहर आ चुके हैं। लेकिन एक बड़ा मामला यहाँ पर देखने को सामने आया, किस प्रकार से अमन ने आपको बता दूं जहर की गोलियां खा ली और इलाज दौरान करनाल के कल्पना चावला के इमरजेंसी वार्ड में अमन की मौत हो जाती है। आप सभी से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। परिवार जो है इस समय बेहद हताश और बेहद दुखी, जिस प्रकार से परिवार के भी गंभीर आरोप है कि आखिर पुलिस प्रशासन जो है वो स्पा सेंटरों को पूरी तरह से बंद क्यों नहीं करवा पा रहा। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कृपया करके कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आखिर आपको क्या लगता है, ये स्पा सेंटरों को लेकर आपकी क्या राय है, पुलिस की कितनी अहम भूमिका इसको बंद करवाने में है और अगर वो अहम भूमिका आखिर क्यों नहीं निभा पा रहे, ऐसी कौन सी बंदिशें हैं कि ये स्पा सेंटर जो है वो बंद नहीं हो पा रहे हैं। इस समय परिवार के तमाम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, इस समय परिवार के तमाम लोग जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं, करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में यहाँ पर हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, एक बार उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। उसको समझाया था, बहुत समझाया था, मगर वो चीज़ दूसरी तरफ ले गया ना, वो दिमाग पे ले गया, कहीं ना कहीं आप ले गया। जैसे पुलिस पे गए, उन्होंने बोला कि आप अगर समन पहुंच जाएंगे आप जाओ यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, उसके पापा बता रहे हैं कि महिला सेल में गए हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आप अगर समन पहुंच जाएंगे। किस चीज के अमन को समन पहुंचेंगे? हाँ। किस चीज के समन पहुंचेंगे? अमन गया था पुलिस वालों के पास, अमन के पापा और अमन की मम्मी सब गए थे कि पुलिस में जाना चाहिए, तो वहाँ पर जाके उन्होंने बोला कि आप अगर समन पहुंच जाएंगे आप जाओ। नहीं, ये परिवार को किस चीज के संबंध पहुंचेंगे? पता नहीं किस चीज के, वो तो पुलिस वाले मैडम को पूछना चाहिए, आपने किस चीज संबंध। महिला थाने गए थे आप लोग? वो इसके पापा गए थे, पिताजी इसके गए थे। वो बता रहे हैं बात करते हैं। पिता यहाँ पर मौजूद हैं, पिता से एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। आप महिला थाने गए थे? मैं महिला थाने गया था। तो आपको वहाँ पर क्या बोला था, सम्मन पहुँच जाएंगे आपके घर? मैडम ने बोला था कि सम्मन आपके घर पहुँच जाएंगे। आपके घर किस चीज के सम्मन पहुँचेंगे? मेरा लड़के के पास पैसा जितनी तनख्वाह होती मेरे को देता है, मैं क्या, बल्कि हम धक्के से इसकी जेब में 150 रुपए डालते ले, अमन कभी कोई चीज पे दिल कर जाता है खाने को, ये भी कहता था पापा मैं रोटी घर से खा जाता हूँ, साथ ले जाता हूँ। पुलिस ने सर आपको ये बात क्यों बोली आपके घर सम्मन पहुँचेंगे? आपके घर किस चीज के सम्मन? वही आपके लड़के ने वहाँ गलत काम करा जी, लड़कियों के साथ फलाना ढमकाना। मतलब आपके लड़के के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए गए? हाँ जी। तो आपका लड़का वहाँ गया क्यों था, क्या वजह पता चल पाई? क्यों वही तो बोल रहा हूँ, मेरा लड़का गाड़ी तो उधर से मुड़ी होगी, वहाँ से चाय भी लेके आए थे, उसने ये भी मीडिया वालों को बोला था, और वीडियो जो उसकी वायरल हुई थी, ये वहाँ पे एक लड़का अंदर भागा बाहर आया, ये मन तो वहीं खड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा हाँ भाई ये अमन मेरे को बचा ले। मेरे बेटा अमन ने बोला क्या बात तेरे मगर कुत्ते लग गए तो मेरे को पकड़ रहा है, उसने इतनी बात करी। ऐसे ही अंदर मीडिया वाले पौड़ियाँ चढ़ रहे थे और वो लड़कियाँ भागती मेरे अमन को कुटना स्टार्ट कर दिया, उसके कपड़े सारे फाड़ दिए। बस यही बात हुई है, जो बाहर आगे भी यही बात कह रहा था। पैसे भी छीने थे सर, कोई पैसे 12,000 रुपए बताया, 12,500 रुपए तो मालिक ने दिए थे, बजाय ड्राइवर को किराया देना, वो भी इनसे छीन लिया। परेशान था बहुत दिन, 2 दिन से? हाँ जी, 2 दिन से बहुत परेशान था। बड़ा परेशान था बहुत जी, 5-6 फुलके रात को भी सवेरे भी खाता था, उसने तो रोटी भी छोड़ दी थी। शिकायत नहीं की आपने कोई उस दिन? हम क्या शिकायत करते, हम तो बोले थे चल भी इसी सिविल में इसको लेकर आए, हम भी सिविल सम्मान आएंगे तो देख लेंगे। कुछ दिन गए थे आप शिकायत करने?
नहीं, हमने इतनी शिकायत कर दी उसके बाद ना हमने शिकायत करी, पहले हमको यही सिविल में मिल गया। हमारे को एक मैडम अफसर ने बोला था कोई नोट कोई छोड़ा, कोई सुसाइड नोट, हाँ जी सुसाइड नोट कोई अमन ना कुछ भी नहीं निकला भाई, मैंने सारी जेब फरोल लिया कुछ भी नहीं। उस दिन जब अमन की सब मीडिया वालों से बात हुई थी तो उसने बोला था कि हम लोगों ने काफी देर, मतलब सब थे वहाँ पर, कि 112 पे फोन करते हैं, तो अमन ने बोला था मैं खुद जा रहा हूँ, तो वो गया नहीं था पुलिस के पास। आया तो हुआ था यहाँ पे, ये तो निर्मल कुटिया के पास थाने में भी गया था और यहाँ पर भी आया हुआ था सिविल में इसको मैं खुद लेकर गया हूँ घर। ये पहले जाता नहीं था, कह रहा पापा मैं शिकायत करने गया था अमन। हाँ, शिकायत वहाँ पर करने गया था। अमन ने आपसे कोई सिविल लाइन वाले थे, इसको पकड़ के ले गए थे, लड़कियों को भी इसको भी, लड़कियों के इन्होंने ऊपर खड़ा कर रखा था। मेरा अमन बिल्कुल गेट के बाहर खड़ा था, जैसे हम आप नागरिक खड़े हुए हैं, जैसे कि इसको किसी ने पकड़ा ही ना हो। फिर मैंने हमसे पूछा, मैं घर चल, कह रहा पापा मेरी मैडम आने दो। उन्हें उसकी मैडमों ने भी यही बोला कि हमको भी 10-12 लड़कियों ने मारा और लड़की के भी कपड़े फटे पड़े थे। तो लड़कियां पकड़ी गई थी वो तो पकड़ी गई, जो अमन के साथ है, इतने जो अमन की कंपनी में लगी हुई है, उनके भी कपड़े उन्होंने फाड़े थे। कभी कोई आपसे उसने बात शेयर की, बात आपको बात ही उसने मेरे आगे कोई अपने जैसी दिल की बात नहीं की, बस यही कहता डैडी हमें गेहूं खाने लायक नहीं। एक बार यहाँ पे देखे सिविल लाइन थाने से सच्चो यहाँ पर संदीप जी यहाँ पर पहुंचे, एक बार इनसे बात करते हैं। लड़कियों ने पिटाई की थी, क्या वो पूरा मामला था और उस लड़के ने जो है सुसाइड कर लिया, क्या कहना चाहेंगे? सर 2 दिन पहले हमारे पास कंप्लेंट आई थी, लेकिन इस लड़के की कोई कंप्लेंट नहीं किया। जनता कोई लड़की थी, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करता, कोई कंप्लेंट आई थी, ऐसे ही सुनीता से मैंने पूछा, वो उनका आपस में झगड़े कोई मैटर था, वो उनका सोल आउट हो गया था, जो उन्होंने बताया। सर मीडिया में खबर चली थी, इस लड़के ने बयान दिए थे कि इसको पीटा गया है वहाँ पर, और इसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके परिवार वाले कह रहे हैं कि एक पुलिस कर्मचारी ने इनको डरा दिया कि आपके पास भी सम्मान आएंगे, जिसके चलते कोई शिकायत नहीं दी गई। नहीं, शिकायत है हमारे पास। लड़के ने शिकायत दी थी? लड़के ने शिकायत दी थी, लड़की थी, उन्होंने शिकायत दी। इसके खिलाफ दी थी, अमन के खिलाफ? नहीं, किसके खिलाफ नहीं थी, वो लड़कियों का आपस में झगड़ा था। इसका कहीं इसमें नाम नहीं था। तो इसको आप ले गए थे वहाँ से? मेरे संज्ञान में नहीं, अभी लेके गए थे, ना लेके गए थे, और मैंने इस लड़के को देखा है। पुलिस कर्मचारी, ये क्यों कहा गया कि आपके घर सामान आएंगे जब इसका नाम ही नहीं? ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, मेरे को क्या पता किसी ने कहा भी है कि नहीं। सर आज क्या हुआ? आज तो ये जो रामनगर में भी रुका गया था, इस लड़के ने जहर खाया, क्योंकि ये रामनगर का रहने वाला है, और जब इसको लेके आए परिवार यहाँ, इसकी डेथ। परिवार वाले बता रहे हैं कि वो मसाज पार्लर्स की जो लड़कियां थी उन्होंने पीटा था, इसको मीडिया में भी चलाया और इसने खुद कबूल किया वो बात। मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, जो कंप्लेंट है वो किसी लड़की ने दी थी वहाँ, जो 2 दिन पहले दी थी। तो परिवार के लोग जो समझौता, अब परिवार के लोग जो बयान दे रहे हैं, वो बयान देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। सर मसाज पार्लर अभी भी चल रहे हैं? चोरी चल रहे हैं वो तो जो अभी पहले भी हमने 3 पर्चे दिए, अभी आपको पता है, 3 पर्चे देके अभी दिए हैं, 3 FIR दर्ज करी थी। उसके बाद भी चल रहे हैं सर? वो इन्वेस्टिगेशन में मैटर है, तो करेंगे कार्रवाई। बिल्कुल जी, 100%। तो बिल्कुल देख सकते हैं सिविल लाइन थाने से SHO संदीप जी यहाँ पर मौजूद है, और कार्रवाई करने की पूरी बात की जा रही है। वहीं परिवार को जो संतुष्टि देने की बात है, वहाँ परिवार को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। पुलिस के लिए इस समय परिवार को संतुष्ट करना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि परिवार के गंभीर आरोप कि आखिर ये जितने भी स्पा सेंटर हैं ये खुलते हैं, ये बंद होते हैं, इनके ऊपर रेड पड़ती है, रेड पड़ने के बाद ये बंद होते हैं, फिर 2 दिन के बाद आखिर ये स्पा सेंटर सभी क्यों खुल जाते हैं। आप सभी से निवेदन, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से, डिजिटल हरियाणा के माध्यम से एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है करनाल में सभी स्पा सेंटर के लिए। और परिवार नीला पदार्थ खा लिया, हम तुरंत वैसा ही आ गए, यहाँ आकर देखा तो हमारे को ये यहाँ पे ऐसी खबर तो नहीं। क्या काम करता था अमन? अमन ये ऑफिस बॉय का काम करता था, ये झाड़ू पोछे का, चाय पानी का। पहले कभी कोई शिकायत इस तरीके से? नहीं, बहुत शरीफ बच्चा था जी, बहुत शरीफ बच्चा था जी, बहुत शरीफ बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा था। चाहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए पूरी जी, हम तो यही कहते हैं कि परिवार को न्याय दिलाया जाए बस जी। आप किसको किसको दोषी मानते हैं सारे पूरे मामले में? लड़के में दोषी था, लड़के में देखो वही है जो लड़का तो ये है ना कि अपनी बदनामी के कारण सुसाइड कर लिया है, कि कम से कम मेरे माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा पूरी सिटी में, पूरे हमारी रिश्तेदारी में। क्या वो परेशान रहता था? बोलते थे कि मेंटली अपसेट रहता था। 4 दिन जब से बात हुई है मेंटली अपसेट हो चुका था, पूरा टेंशन में था वो। 2-3 दिन से किसी के साथ सही तरीके से बात भी नहीं कर रहा पता, एंड टेंशन इस तरह उसके मन पे हैवी हो चुकी। तो कोई नोट लिख कर गया? कुछ नोट नहीं लिखा, अभी तो देखो, अभी तो कुछ नहीं, सीधा अब हॉस्पिटल में आए हैं, अभी तो कुछ पता नहीं है। अभी बच्चे की तलाशी लेंगे तो देखा जाएगा।
अभी पुलिस आएगी तो आप ये देखेंगे। क्या आंटी कार्रवाई की क्या मांग करते हो आप? कार्रवाई की ये न्याय दिलाना नहीं, इस्पात सेंटर भी बंद होने चाहिए, ये भी एक भाइयों ने दिलाना है जी हमें। इस्पात सेंटर भी बंद होने चाहिए। होने चाहिए जी, ताकि ये सीन किसी और के साथ ना हो। आज तो हमारा बच्चा चला गया, हमारा भाई चला गया, कल को कोई दूसरा बेगुनाह ना इस चक्कर में रगड़ा जाए। हम तो यही करते हैं। बहुत बेरहमी से पीटा था उस दिन, अमन भी लंगड़ा के चल रहा था काफी। सारे कपड़े फाड़े हुए थे, कपड़े भी फाड़े, 12,500 रुपया भी था। वो मालिक के दिए थे कि ये ड्राइवर को दे देना, काम खत्म होने के बाद में पेमेंट दे देना, वो पेमेंट के लिए दिए थे, वो भी छीन ली। पुलिस की पूरी भूमिका में आपको क्या लगता है? पुलिस की भूमिका देखो, ये पुलिस की भूमिका हम क्या कह सकते हैं जी, ठीक है ना, ये तो पुलिस ने अपने हिसाब से कार्रवाई करनी है। नहीं, मॉलों में छापे पड़ते हैं, रेड पड़ती है, नहीं रेड पड़ते हैं, बंद होते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद खुल जाते हैं। ये तो देखो जी, ये छापा लगना तो एक बार लगना है, उसके बाद नहीं खुलना। मॉल के जो मैनेजर है उनके द्वारा भी ये बताया गया कि एप्लीकेशन दी गई है कि यहाँ पर बहुत बार ये लड़कियां झगड़े करती थी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। जिम्मेवारी है जी, ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है ना, तो सबसे पैसे चढ़ता है। अभी भी चल रहा है सब, वहाँ पर मॉल खुला हुआ है, सब बंद करवाना चाहिए। ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़कियों को तो पीटना चाहिए जो ऐसा गलत काम करती है, और माँ बाप का नाम। लगता है आपको, अगर आपको संतुष्टि ना हुई तो ऊपर तक जाएंगे किसी बड़े। ये भी हफ्ता के बाद बंद हो जाएगी, हमारा घर बार हफ्ते बाद 10 दिन के बाद। घर किराए पे या मकान किराए पे या 2 छोटी बहनें हैं, बाप इसका दिहाड़ीदार मजदूर है, मकान किराए पे है जी। बहनों की शादी हो चुकी है अभी छोटी, तो कमाने वाला इकलौता घर का लड़का यही था। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था कि इन्होंने इसको बड़ी बेरहमी से पीटा है। देख सकते हैं इस समय परिवार के और पुलिस की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं दूसरी तरफ पुलिस जो है भारी संख्या में मौजूद है और प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं परिवार के गंभीर आरोप हैं। हालांकि पहले बात आ रही थी कि अमन ने सुसाइड करने से पहले जहर की जो गोलियां खाई हैं, वो जहर की गोलियां खाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिख के दिया है। लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं कि अमन की जेब से, जब अमन ने सल्फाज की गोलियां खाई, अमन को जब वो वहां से लेकर आ रहे थे, अमन की जेब से किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं फिर कह रहा हूं कमेंट करके सर जरूर बताएं, सभी साथियों से निवेदन कि कमेंट करके जरूर बताएं इस पूरे मामले में प्रशासन की, पुलिस की भूमिका आपको कहाँ नजर आती है। एक लौता बेटा अपने माँ बाप का, 2 बहनों का इकलौता भाई, अमन से छोटी बहनें थी, उन बहनों ने अपने भाई को खो दिया, माँ बाप ने अपने बेटे को खो दिया। बेहद दुखद मामला, 13 लड़कियों के द्वारा निर्मम तरीके से, बेहद बुरी तरीके से अमन की पिटाई की जाती है, और उसके बाद अमन ने कहीं ना कहीं शर्मिंदगी में आके एक बेइज्जती फील हो रही थी, उसको लेकर अमन ने जहर की गोलियां खा ली। रामनगर मार्केट के पास अमन को लेकर जब करनाल के कल्पना चावला आते हैं तो अमन की इलाज दौरान मौत हो जाती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के क्या हालात हैं एक बार घर भी जाके देखेंगे कि परिवार के घर में अमन की माँ की, जिनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, उनके क्या हाल हैं। आप सभी से एक बार निवेदन और करूंगा कि साथियों इस वीडियो को शेयर करें, और एक बार प्लीज मैं फिर से आपसे कह रहा हूं प्रशासन की भूमिका आपको कहां नजर आती है।